स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और चौधरी बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका के सुपर पावर के तख्तो ताज पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी कूटनीति का पासा फेंकने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। ट्रंप अगले हफ्ते मिलिट्री अलायंस नेटो के समिट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की सरजमी पर कदम रखने जा रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पहले से ही अपनी शर्तों की बिसात बिछाकर बैठे हैं। कहने को तो ये नेटो के 32 सदस्य देशों के नेताओं का महामंथन है, जो 7 और 8 जुलाई को अंकारा में सजने जा रहा है। लेकिन असल कहानी इस समिट की चकाचौंध से दूर ट्रंप और एर्दोगान की उस द्विपक्षीय बैठक में लिखी जाएगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। ये दौरा अमेरिकी कूटनीति के लिए नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि साल 2015 में बराक ओबामा के कदम पड़ने के बाद पूरे 11 साल बाद कोई राष्ट्रपति तुर्की की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है, जिससे ये साफ है कि पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका है और वॉशिंगटन को अंकारा की मान मोहरा करने पर मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका हमेशा से मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी की नीति पर चलता आया है, और इसका सबसे ताजा शिकार खुद उसका पुराना नेटो सहयोगी तुर्की बना हुआ है, जिसके साथ रिश्तों में आई खटास को दूर करने के लिए ट्रंप अब हाथ पैर मार रहे हैं। एक्सपर्ट्स का तो यहां तक कहना है कि ट्रंप का यह अंकारा दौरा और कुछ नहीं बल्कि तुर्की को शांत करने के लिए दर्जनों फाइटर जेट के इंजनों का लॉलीपॉप थमाने की एक सोची समझी कोशिश भर है, ताकि तुर्की को अपने पाले में रखा जा सके। दरअसल तुर्की अपने स्वदेशी कान फाइटर प्लेन के लिए अमेरिकी F-110 जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजन की सप्लाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, या यूं कह ले बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें अमेरिका ने अब तक रोड़े अटका रखे थे। लेकिन अब जब ट्रंप खुद चलकर अंकारा आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि इन 40 इंजनों की सप्लाई को हरी झंडी मिल जाएगी, जो अमेरिका की मजबूरी को साफ तौर पर बयां करता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर आज उसने आंखें दिखाई तो तुर्की उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन अमेरिका की ये फितरत रही है कि वो एक हाथ देता है और दूसरे हाथों से छीन भी लेता है, और यही वजह है कि इंजनों की इस खैरात के बावजूद F-35 लड़ाकू विमानों का जो पुराना और गहरा विवाद है, उसका हल इस दौरे से भी निकलने की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। ये F-35 विवाद ही दोनों देशों के बीच उस कड़वाहट की असली जड़ है, जिसने कभी पक्के दोस्त रहे इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और जिसे सुलझाना ट्रंप के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होने वाला है। वॉशिंगटन की इस दोहरी चाल और दादागिरी को दुनिया लंबे समय से देख रही है, जहां वो अपने हितों के लिए अपनों को ही बलि का बकरा बनाने से पीछे नहीं हटता। इस पूरे ड्रामे के बीच आपको बता दें कि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी बहती हुई नदी में हाथ धोने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, और अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस के मौके पर ट्रंप को फोन घुमाकर अपनी कूटनीतिक चाल चल दी है। अमेरिका शनिवार को अपनी आजादी के 250वीं सालगिरह का जश्न मना रहा था। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन पुतिन ने ट्रंप को फोन करके न सिर्फ बधाई दी, बल्कि यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर जो जमीनी हकीकत का आईना है वो भी दिखा दिया। उन्होंने अमेरिकी घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। पुतिन के इस एक फोन कॉल ने साबित कर दिया कि अमेरिका चाहे जितने भी प्रतिबंधों का जाल बुन दे, मॉस्को ने ना तो झुकने सीखा है और ना ही मॉस्को झुकने वाला है, बल्कि वो तो अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में भी अपनी शर्तों पर बातचीत करने का दम रखता है। अब जरा गहराई से समझिए उस F-110 इंजन की कहानी को, जिसे लेकर इस्तांबुल के थिंक टैंक एडम के डायरेक्टर सिनान उल्गेन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि आखिरकार इन 40 इंजनों को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। तुर्की ने बड़ी चालाकी और अपनी तकनीकी ताकत के दम पर कुछ प्रोटोटाइप विमान तो बना लिए, जो इसी F-110 इंजन के सहारे आसमान का सीना चीर रहे, लेकिन अपने इस महत्वाकांक्षी कान प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाने के लिए तुर्की के हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन इंजनों की डिलीवरी पर कुंडली मारकर बैठा था। अब
जब नेटो समिट के बहाने ट्रंप खुद चलकर आ रहे हैं तो तुर्की को उम्मीद है कि उसकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, जिससे ये साबित होता है कि अमेरिका सिर्फ दबाव की भाषा समझता है। ये पूरा फसाद साल 2017 में तब शुरू हुआ था जब तुर्की ने अमेरिका की धमकी और गुंडाई को ठेंगे पर रखते हुए रूस के साथ खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का ऐतिहासिक सौदा कर लिया था। नेटो का मेंबर होने के नाते अमेरिका को लगा था कि तुर्की उसकी उंगलियों पर नाचेगा, लेकिन जब अंकारा अपनी सर्वभूता का परिचय अंकारा ने दिया तो वॉशिंगटन को मिर्ची लग गई और उसने बौखलाहट में आकर तुर्की को सबक सिखाने की ठानी। अपनी इसी बौखलाहट और खिसियाहट को मिटाने के लिए अमेरिका ने साल 2019 में तुर्की को अपने सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। अमेरिका का अहंकार यही नहीं रुका, बल्कि उसके ठीक 1 साल बाद उसने तुर्की के ऊपर बेहद सख्त काटसा प्रतिबंध ठोक दिए, जिसका सीधा मकसद तुर्की के उभरते हुए डिफेंस प्रोजेक्ट्स की कमर तोड़ना और उसे घुट्टों पर लाना था। अमेरिका की इस कायरतापूर्ण और दमनकारी नीति का नतीजा यह हुआ कि तुर्की के कई महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट्स अधर में लटक गए और वॉशिंगटन तथा अंकारा के बीच के रिश्ते पूरी तरीके से आईसीयू में चले गए। तुर्की जैसे स्वाभिमानी देश के लिए अमेरिका का ये रवैया किसी पीठ में छुरा घोंपने जैसा था, जिसने नेटो के लिए हमेशा अग्रिम मोर्चे पर अपनी सेना खड़ी की। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ लफ्जों में अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर रिश्तों को बचाना है तो सबसे पहले इस काटसा के जिन्न को बोतल में बंद करना होगा। फिदान का स्पष्ट कहना है कि अमेरिका को F-35 और कैन के इंजन दोनों ही मुद्दों पर तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे, वरना खोखली बातों से अब काम नहीं चलने वाला। तुर्की के इस कड़े रुख ने, आपको बता दें, अमेरिकी प्रशासन के पसीने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि कैन फाइटर जेट के इंजन का मामला अभी भी अमेरिकी कांग्रेस यानी उनकी संसद में धूल फाक रहा है और मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ये वही अमेरिका है जो खुद को फ्री ट्रेड का मसीहा कहता है, लेकिन जब बात दूसरों की तरक्की की आती है तो इसकी संसद रोड़े अटकाने में नंबर 1 बन जाती है। मजेदार बात तो ये है कि तुर्की ने पहले बड़े गर्व से ढिंडोरा पीटा था कि उसका ये कैन फाइटर जेट पूरी तरीके से घरेलू स्तर पर निर्मित होगा, लेकिन अमेरिकी इंजनों पर उसकी ये निर्भरता साफ करती है कि रक्षा क्षेत्र की इस ग्लोबल चेन में अमेरिका ने किस कदर अपनी मोनोपोली यानी तानाशाही कायम कर रखी है। इस्तांबुल की कादिर हस यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जाने माने विशेषज्ञ, उनका यह मानना है कि अमेरिकी प्रशासन शायद अंदर ही अंदर तुर्की को कुछ F-35 विमान बेचने का मन बना रही है ताकि उसका अपना घाटा पूरा हो सके, लेकिन ये पूरा तमाशा अमेरिकी कांग्रेस के गलियारों में जाकर फंसना तय। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस के अड़ियल रवैये और उनके फैसले को बदलना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है, लेकिन क्योंकि वॉशिंगटन की गद्दी पर इस समय डोनाल्ड ट्रंप जैसा अनप्रिडिक्टेबल नेता बैठा है जो नियमों को ताक पर रखने के लिए बदनाम है, तो शायद वो इस मामले को सुलझाने के लिए कोई अप्रत्याशित कदम उठा ले। ये भी नहीं है। ट्रंप अपनी छवि एक ऐसे बिजनेसमैन और डीलर की तरह पेश करना पसंद करते हैं जो किसी भी सौदे को अंजाम दे सकता है, और हो सकता है कि वो अंकारा पहुंचकर ये बड़ी घोषणा कर दे कि S-400 और F-35 का विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्की को ज्यादा दिनों तक नाराज रखना नेटो के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। लेकिन ट्रंप के लिए भी ये राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि काटसा प्रतिबंधों को हटाना या उनमें ढील देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी एक कानूनी मजबूरी है, और ट्रंप अपनी इस जिद के लिए कांग्रेस के सामने कितना राजनीतिक दांव खेलने या अपनी साख दांव पर लगाने को तैयार है, ये देखना भी बाकी है। एक तरफ तुर्की में नेटो के मंच पर अमेरिका अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में जुटा होगा, तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को फोन मिलाकर जो कूटनीतिक बाजी फेंकी है, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। पुतिन ने न सिर्फ स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, बल्कि ट्रंप के उस अहंकार को भी सहलाया जिसमें वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत साबित करना चाहते। रूसी राष्ट्रपति के बेहद करीबी सहयोगी जो है, उन्होंने इस बातचीत का भंडाफोड़ करते हुए बताया कि जब अमेरिका शनिवार को अपने 250वें साल का जश्न मना रहा था, तब ट्रंप ने बड़े चाव से फोन पर यूक्रेन युद्ध का समाधान खोजने में अपनी मदद की पेशकश की और खुद को जो है शांति के रूप में पेश करने की भी कोशिश की।
ट्रंप की ये आदत रही है कि वो खुद हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को अपनी पर्सनल डील की तरह देखते हैं और उशकोव के मुताबिक ट्रंप ने तुर्की में होने वाले आगामी नेटो शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए पुतिन के सामने लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने और इस भीषण संकट से उभरने के लिए समाधान खोजने की अपनी तत्परता को एक बार फिर दोहराया। उशकोव ने पूरी दुनिया को ये बताकर अमेरिका की भयंकर किरकिरी कर दी कि पुतिन और ट्रंप के बीच हुई ये बातचीत कोई औपचारिक या रूटीन प्रोटोकॉल वाली रस्म अदायगी नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरीके से बिजनेस पर केंद्रित और बेहद रचनात्मक थी, जिसने ये साफ कर दिया कि अमेरिका के भीतर चल रही उथल-पुथल में रूस भली भांति वाकिफ है। अब इस साल दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बड़ी बातचीत थी, जिसने ये साबित कर दिया है कि भले ही मंचों पर अमेरिका रूस को अलग थलग करने की कस्में खाता हो, लेकिन हकीकत में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के सबसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दों पर लगातार खुली और सीधी बातचीत हो रही है। लेकिन इस बातचीत के दौरान पुतिन ने जो सबसे बड़ा झटका ट्रंप को दिया वो था युद्ध क्षेत्र की वास्तविक और कड़वी स्थिति का ब्यौरा। पुतिन ने साफ शब्दों में ट्रंप को बता दिया कि पश्चिमी देशों की अरबों डॉलर की सैन्य मदद और हथियारों के बावजूद रूसी सैनिक पूरे संपर्क मोर्चे यानी फ्रंट लाइन पर लगातार और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन के सहयोगी उशकोव ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर जो यूरोपीय देश और अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी धारणा ही बेवकूफों भरी है और खोखली है। वो जमीनी परिस्थितियों का सही आकलन करने में पूरी तरीके से नाकाम रही हैं और दिन के उजाले में भी अंधे बने हुए हैं। अब इस बातचीत ने यह भी साफ कर दिया कि चाहे जितने भी मतभेद हो, दोनों ही राष्ट्रपतियों ने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लगातार संवाद बनाए रखने की अहमियत को समझा है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दूसरे को पूरी तरीके से नजरअंदाज करना दोनों में से किसी के बस की बात नहीं। वहीं उशकोव के अनुसार दोनों देशों के बीच आपसी फायदे वाले सहयोग की बहुत ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन ट्रंप ने भी अपनी अड़ियल नीति का परिचय देते हुए पुतिन के सामने शर्त रख दी कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द और उनकी शर्तों पर समाधान ही ऐसे किसी भी बड़े सहयोग को शुरू करने की पहली और अनिवार्य शर्त होगी। इसके साथ ही रूस ने कीव की ज़ेलेंस्की सरकार और उसके यूरोपीय आकाओं पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वो इस संघर्ष को खत्म करने के बजाय इसे और ज्यादा भड़काने और हवा देने का काम कर रहे हैं और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब वो आम निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद का सहारा लेने पर उतर आए। तो पुतिन ने बातचीत में यूक्रेन द्वारा हाल ही में रूसी ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के मिसाइल और ड्रोन हमलों का भी विशेष रूप से जिक्र किया, जो मुख्य रूप से रूस के तेल उद्योग और रिफाइनरियों को निशाना बनाकर किए गए थे, ताकि रूस की आर्थिक रीढ़ को तोड़ा जा सके। रूस का दावा है कि यूक्रेन के इन कायराना और हताश करने वाले हमलों की वजह से उसके कई सीमावर्ती और आंतरिक इलाकों में अस्थायी रूप से ईंधन यानी फ्यूल की भारी किल्लत पैदा हो गई है, जिसे रूस अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देख रहा है और इसका बदला लेने के लिए बेताब। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को स्थानीय मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बम फोड़ा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जो अब तक पुतिन के नाम से ही भड़क जाते थे, वो खुद पुतिन से भीख मांगने या मिलने के लिए मॉस्को की यात्रा कर सकते हैं। रूस की एजेंसी के हवाले से आई इस खबर ने पश्चिमी खेमे में खलबली मचा दी है, जहां आपको बता दें कि पेस्कोव ने मीडिया से बात करते हुए पुतिन से मिलने के ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने मॉस्को में अपने यूक्रेनी समकक्ष का स्वागत करने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। पेस्कोव ने बहुत ही अहंकार और कड़े लहजे में यूक्रेन और उसके अमेरिकी आकाओं को अपनी औकात याद दिलाते हुए साफ कर दिया कि रूस की महाशक्तिशाली राजधानी मॉस्को है, न कि कोई ऐसा छोटा शहर, और अगर किसी को शांति की भीख मांगनी है या समझौता करना है तो उसे घुटनों के बल चलकर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर ही आना होगा, जहां अमेरिकी कूटनीति का ढोंग एक बार फिर बेनकाब होने के लिए तैयार खड़ा। अब जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। जो अमेरिका कल तक पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाता था, जिसकी हालत उस भीख मांगते भिखारी जैसी हो गई है, जिसे अपनी ढलती सत्ता को बचाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। तेहरान के ग्रैंड मुसेला में जब ईरान के लीडर अली खामनेई के जनाजे का काफिला निकला तो वहां उमड़े लाखों लोगों का सैलाब और हवा में लहरते बदले के प्रतीक लाल झंडे इस बात की गवाही दे रहे थे कि अमेरिका ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है।
अब आप सोच रहे होंगे नेटो और यूरोप से हम ईरान पर क्यों आ गए, क्योंकि अमेरिका ईरान में तबाही मचा रहा है। पेंटागन के बंद कमरों में बैठे अमेरिकी जनरल अब थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ईरान जो है वो ऐसे परमाणु महायुद्ध की शक्ल ले चुका है जो वाशिंगटन को राख के ढेर में तब्दील कर देगा। इस पूरी वैश्विक हलचल के केंद्र में सिर्फ ईरान का खौफ नहीं है, बल्कि पीछे से ड्रैगन यानी चीन ने भी अपना ऐसा जाल बिछा दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप की बची कुची हेकड़ी को समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए तैयार बैठा है। हिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जब ट्रंप ने देखा कि खामेनी के जनाजे में पूरा ईरान आंसुओं के समंदर में डूबा है और उनके 3 जाबाज बेटे मैदान से सीधा जनाजे में पहुंच गए हैं, तो ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया कि वो चाहे तो एक ही शॉट में पूरी ईरानी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कायर की गीदड़ भपकी है, क्योंकि ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया तो ईरान के पास मौजूद एटम बम एक्टिव हो जाएगा जो अमेरिका का नामो निशान मिटा देगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी परमाणु मिसाइलें अब व्हाइट हाउस का पत्ता ढूंढ चुकी हैं और दुनिया के नक्शे से अमेरिका को एक झटके में मिटाने के लिए सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है। तो ईरान में भी युद्ध है, मिडिल ईस्ट में बवाल है, वहीं यूरोप में भी बवाल है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।